नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मस्ती में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पर वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती छोटी से छोटी छोटी से एंड पतली से मोटी से सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। तो जी जनाब बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। अच्छा जी, ये कौसर वाला मुद्दा आया है तो जाहिर सी बात है, दीदी दीदी कैसे चुप रह सकता है। दीदी ने पहले अपने बच्चों और बीवी पे कंटेंट बनाया कि जब से फातिमा का बेटा आया है वो अलग होने का सोच रही है। कमेंट को लेके आना ने कुछ रगड़ा लगाया और उसके बाद अपने बेटे को, अब यार ये वाली बात तो मुझे बहुत भैड़ी लगी इसकी, जब ये बोल रहा था कि कुछ लोग आए वो गलत फहमी का शिकार थे, डाला लेके हमारे घर आ गए, धमकियाँ दी अली के हवाले से। उसके हवाले से भी बात करते हैं। रमज़ान को भी दिया जवाब और अपने पोल पट्टे भी खोल डाले। और उसके बाद जनाब सितारा आसिम कौसर, इनके हवाले से भी इन्होंने वीडियो बनाई तो बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग का निशाना बनाना पड़ा। बनाया लोगों ने, क्या नाम है, डीडी को कहा जा रहा है कि देखो तुम्हारी अपनी भी तो फैमिली है, तुम्हारी भी तो 2 बीवियां हैं, तुम कौन सा इंसाफ करके चल रहे हो कि अब आ गए हो तुम दूसरों को ज्ञान देने। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि अगर कौसर के भाई को रोका जा रहा है कि वो रिएक्शन ना दे तो फिर तुम किस खेत की मूली हो या मूले हो, मूला कहेंगे या मूली कहेंगे, मूला मुज़क्कर मुअन्नस में गड़बड़ी हो गई है बाजिस। मूला मूली मूली मूला क्या कहेंगे, मूला कहेंगे, कद्दू ना कह दें। नहीं, मूली फिट बैठती है, वैसे कहा जाता है कि तुम किस खेत की मूली हो, ये वैसे कहा जाता है। खैर यहाँ पे कहा जा रहा है कि फिर तुम्हें भी रोकना चाहिए इन लोगों को, मतलब डीडी को रोकना चाहिए। ये इस तरह से सितारा को भी कमेंट गए हैं, डीडी को भी कमेंट गए हैं। डीडी ने तो खैर वो डिलीट कर दिए कमेंट, लेकिन बहुत सारे लोग तनकीद कर रहे हैं कि तुम पहले अपनी फैमिली देखो, तुम खुद कौन सा इंसाफ के साथ चल रहे हो। किचन तड़का वो कह रही हैं ऐसे तुमको और शमिया को सीखना चाहिए कि फातिमा भी परेशान होती होगी। शमिया को देख के तुमने तो उसके सर पे ही बिठा रखा है। फातिमा के वो रोज़ देख देख के अपना खून जलाती है, लेकिन वो भी बच्चों का मुंह देख के चुप हो जाती है। मतलब सारा ड्रामा तुम लोगों का देख रही है, वो चुपचाप हो जाती है। और उसके बाद जो है वो कह रही है कि सुबह शाम तुम एक ही के साथ रहते हो, उसको ज़्यादा वैल्यू देते हो सनिया को, दूसरी को तुम इतना वैल्यू नहीं देते और तुम घमंडी हो। तुम्हारी बीवी से थर्ड वाइफ जो है वो भी घमंडी है। और इस तरह से काफ़ी सारी उन्होंने लंबी चौड़ी जो है कमेंट छोड़े हैं। और उन्होंने कहा कि तुम कभी भी अपनी फैमिली मतलब फातिमा वालों के घर में नहीं रुकते, दूसरी के पास ही रुकते हो। इस तरह से है जो है जवाब दिया जा रहा है। और किसी ने कहा कि क्या है यार दिल पर, तुम्हारा सितारा के बिना घर नहीं चलता क्या, जो व्यूज़ लिए सितारा के नाम लेते हो। अच्छा यहाँ पे जो है मुझे ना हैरत ये भी हो रही थी सितारा साजिद का व्लॉग आया था, कम्युनिटी आई थी या सितारा का व्लॉग आया था आई थिंक, हाँ सितारा का व्लॉग आया। सितारा का व्लॉग आता है और इसने ना फ़ौरन से फटाक से पहले ही वीडियो डाली है, सबसे पहले इसी ने ही डाली है डीडी ने। मुझे कमेंट भी आया हुआ था कि यार पहले उसने वीडियो बनाई है तो उसकी तो बात को हमें समझ ही नहीं आती। तो आप बहनें जो हमारी हैं वो आप लोग बात करते हो ना तो हमें समझ आती है। अच्छा उस वीडियो में बोल रहा जैसे ही सितारा की वीडियो आती है ये हेटर सपोर्टर जो है वीडियो बना देते हैं, व्यूज़ ले लेते हैं। मैं मत्था फाड़ के बह गई, मैं क्या जा ते तू की कर रहे हैं, तू भी तो वही कर रहे हैं मतलब कुछ भी बोल जाता है, ये कुछ भी बोल जाता है। तो मैं बड़ी हैरान हुई, मैंने कहा देख इनके काम कि ये जो है मतलब हद है यार ये कौन है ये। अच्छा दूसरी बात ये कि खुद ही यही काम कर रहा है, ठोक से ठोक करके इसने वीडियो डाल दी। खैर लोगों ने नीचे वो धोया, वो मतलब इसको क्रिटिसाइज किया, बहुत बुरा भला बोला। क्यों बोला, वजह क्या है, रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि भाई साहब आप खुद 2 शादियां कर चुके हैं, आपके अपने घर में रोले मसले हैं, आप जो ऑडियंस को दिखा रहे हो
जो वो देख रही है उसके ऊपर आपको क्रिटिसाइज करती है, फिर आप आके गालियां देना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से और ज़्यादा लोग जो है गुस्सा में आते हैं, फिर और ज़्यादा आपको बातें सुनाते हैं। अच्छा, फिर मैं उस कमेंट का जवाब देना चाहूँगी जो कह रहे हैं कि आसम को तो रोका जा रहा है कि वो जो है वीडियो ना बनाए कौसर के हवाले से, तो डीडी को भी रोका जाए। तो भी डीडी को तो रोका गया है। डीडी को अभी पिछले ही दिनों साजिद ने बाकायदा वीडियो बना के बोला है कि आप हमारे मामलात में ना बोला करें, आपकी भी दो मतलब फैमिलियां हैं, हम भी आके हर दूसरे दिन कोई ना कोई कंट्रोवर्सी छेड़ सकते हैं, कोई ना कोई बात कर सकते हैं, तो कोशिश किया करो आप हमारे मामलात से दूर रहो। जैसे मेरी अगर 2 शादियां तो तुम्हारी भी 2 शादियां हैं, तो तुम्हें भी हम डिस्कस कर सकते हैं, कंटेंट बना सकते हैं। तो बेहतर यही है कि आप अपने ही कंटेंट में फोकस करें। तो फिर उसके बाद जो है दीदी ने वीडियो बनाई और दीदी ने कहा था कि मैं तो बनाऊंगा, मेरा है रिएक्शन चैनल, तो मैं तो भाई बनाऊंगा ही बनाऊंगा, मैं तो नहीं रुकने वाला हूँ। तो वो सीधा सीधा उसने इनकार कर दिया और फिर वो दबे लफ्ज़ों में बहुत कुछ जो है फिर वो कर रहा था, बातें शातें। खैर उनकी उसकी वजह से ट्रोलिंग तो बहुत ज़्यादा होती है। देखो हम लोग अगर वीडियो बनाते हैं ना, हमें अदर रिएक्शनिस्ट, हम लोगों का मिलना मिलाना या इस तरह से गमी खुशी या वो वाली चीज़ें नहीं है। आप लोगों को रिलेटिव के ऊपर ना उंगलियां उठती हैं, सवाल उठते हैं, लोग फिर कहते हैं कि शायद वो बनवा रहे हैं, खुद बनवा रहे हैं। तो इसलिए जो है आप इजी टारगेट हो, आपको इजीली जो है लोग आके तनकीद कर सकते हैं। खैर यहाँ पे बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैंने मुख्तसर तरीके से बात की है। अच्छा जी, यहाँ पे फातिमा का बेटा हो गया, अब वो अलग घर में रहेगी। तो फातिमा का जो है मैं बड़ी हैरान हुई कि फिर अली क्या है। अली भी तो फातिमा का ही बेटा है ना, तो वो भी उसी के साथ ही रहा है ना, उसी ने ही पाला है ना, तो आप इसका मतलब उसका बेटा नहीं मानते। पहली बात तो ये। खैर यहाँ पे जो है मतलब एक ही बेटे की माँ उन्होंने बना दिया, तो चलो ठीक है। खैर दीदी ने बताया कि रात को जो है वीगो डाले वाले जो है अली को अली पे जो है लेने के लिए आ गए, अली को लेने आ गए। मैं सुन के बड़ी हैरान, मैं खैर निका जी मुंडा है, वीगो डाले वाले इसको उठाने के लिए आ गए, ऐसा क्या कर डाला है? इसका मतलब फिर वो पुट्ठे सीधे कामों में वो भी पड़ चुका है शायद। खैर यहाँ पे जो है फिर जब मैंने आगे जो है इनकी वीडियो देखी तो फिर कुछ बातें पता चली। अच्छा यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, फातिमा वगैरह को भी दिखाया गया कि फातिमा भी गाड़ी पे जो है अपना कोई पैसे शैसे कह रही थी निकलवाने के लिए। मैं गई हुई थी, मेरे कपड़ों के लिए पेमेंट आई हुई थी, तो उन्होंने इजी पैसा करा दिया। वहाँ पे मुझे जाना पड़ा खुद और मुझे बड़ी मुश्किल पेश आई। मुझे जो है अब ये गाड़ी जो है अक्सर उसमें सनिया नज़र आती है, इस बार जो है फातिमा भी हमें नज़र आई है उस गाड़ी में। गाड़ी ये लोग रिवील नहीं कर रहे, शायद होगा कोई जो भी रीज़न होगा। जाहिर सी बात है यहाँ पे पुट्ठी सीधी बातें तो इन्होंने की हुई है कि हमारे चैनल हैक हो गया, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास खर्चे नहीं है, हमारे पास बहुत सारी बातें जो है डीडी ने ना आके यहाँ पे खुल के बोली हुई हैं कि हमारे हालात बड़े ख़राब हैं, हम किराए देने होते हैं, फलाना करना होता है, ये हो गया वो हो गया। लेकिन गाड़ी शाड़ी का जो है बैठे होते हैं लेकिन दिखाते नहीं हैं। अच्छा फिर उसके बाद जो है मुर्गियाँ दिखाई गई। आए इतनी गंदगी, बहुत ज़्यादा गंदगी, बदबूदार बिट्ठें सारे ही घर में फैली पड़ी थी, वो भी दिखा रहे थे। और उसके बाद जो है डीडी कहता कि लोग बोल रहे हैं फातिमा के मुतल्लिक कि मुझे कमेंट आए कि अब उसका बेटा हो गया, अब वो अकेली रहना चाहती है, इसलिए उसने कल ताना मारा है कि बच्चे नहीं जाते हैं, वो तंग करते हैं। इस बात का बेटे से मैं सुन के हैरान हुई कि क्या लेना देना, मतलब सनिया ने कोई बात की होगी कि बच्चे आते हैं तंग करते हैं। ये बात ना गर्मियों में मैंने भी नोट की थी, जब अली नया नया आया था ना, तो वो बड़े धड़ल्ले से कि भाई मेरे 2 घर हैं, ऊपर तो जिस तरह से शरारतें करता करता फातिमा के पास उठना बैठना, खाना पीना, अम्मी मैंने ये खाना है, वो पकाना है, ये कर दो वो कर दो, मतलब लाड़ प्यार। और उसने जाहिर सी बातें पाला पोसा है तो वो आदी हैं, वो एक फैमिली का मेंबर है। बच्चियां भी अपने भाई के साथ जो है लाड़ प्यार करती थी और वो भी कर रहा होता था सारा कुछ।
लेकिन जब वो नीचे जाके फ्रिज खोलता था ना, तो फ्रूट को शायद उठाया खाया उसने या जो भी किया, तो सनिया ने ना ये चीज़ें ना आके यूट्यूब पे बताई थी कि बच्चे आ जाते हैं फ्रिज खोल लेते हैं, मैंने वैसे रोका तो नहीं है। मतलब वो लोगों को जता रही थी कि भैया आके मुझे मतलब तंग कर रहे हैं। बहुत बार हम लोगों ने नोट किया कि वो बच्चों को ना पसंद करती है। वो कहती है, ऊपर ऊपर से कहती है नहीं बच्चे अच्छे होते हैं, प्यारे होते हैं, ये है वो है, लेकिन वो तंग आ जाती है। जैसे बिल्लियों का उसने कहा, हाय मेरी लाडो, मेरी प्यारो, मेरी फलानो, मेरी टींगनो, मेरी जिगर छल्ले गुल छड़े पड़ाने पड़ूने, फिर एंड कहती या बिल्लियाँ रहेंगी या मैं रहूँगी, या फिर मैं तुम्हारी डीडी शिकायत लगाऊंगी मकान मालिक को कि ये जो है बिल्लियाँ यहाँ पे रखी हुई हैं, जानवर इसने यहाँ पे रखे हुए हैं। चुपचाप 2-4 थप्पड़ भी लगाई थी दीदी को इसने ना, और खाई भी थी। तो कहती है कि ये चुपचाप बिल्लियाँ उठाओ और ऊपर ले जाओ। तो वहाँ से बेहिसी नज़र आई कि यार तुझे तो बिल्लियाँ प्यारी थी, फिर दूसरी बात ये कि उनके ऊपर न्यू बॉर्न बेबी हुआ है, फिर ऊपर से सांस का मसला है, खर्र 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 की आवाज़ें होती हैं फातिमा की, तो इनके बच्चों को भी मसला है तो सांस दमे का, तो ऊपर से मुर्गियाँ खरगोश और फिर उनकी स्मेल, फिर उसके बाद जो है अब 5 बिल्लियाँ, तो ये तो और ज़्यादा बर्डन हो जाएगा। तो उसने साफ साफ कहा या तो इनके सफाई खुद कर। डीडी को 2 टोक जवाब दिया उसने सीधा सीधा, और आधे घंटे के बाद डीडी ऐसा सीधा हुआ बैठा था ना कि उसने कहा, देखे नाजरीन, मैं चाहता हूँ इनको धूप लगवाऊं और मैं जो है इसलिए इनको ऊपर लेके आया हूँ। तो भाई ज़्यादा धूप आपके न्यू बॉर्न बच्चे को भी ज़रूरी है, उसको भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब वो बिल्लियों में मतलब या तो आप लोग सफाई सुथराई रखो, सफाई सुथराई भी इतना नहीं है। खैर उसने बहाना छाना बना के ना ऊपर जाके मतलब रख दी। और फिर फातिमा का रिएक्शन आया, उसने कहा देखें जी, जिस तरीके से ये आके मेरे साथ बोला है ना, अगर मैं जवाब दे देती तो मामला बढ़ जाना था, तो इसलिए मैं चुप ही हो गई हूँ, सब्र कर गई हूँ, और मैंने कहा चलो जैसे तुम्हारी मर्जी। तो यहाँ पे भाई इनके अपने ही हालात ख़राब हुए पड़े हैं, मसले बहुत ज़्यादा ख़राब हुए पड़े हैं। लेकिन फिर वही वाली बात है, ऑडियंस कहती है कि तुम्हारे तो अपने रोले इतने बड़े हैं, तुम्हारा तो अपना इतना बड़ा कंटेंट है, तुम्हारी तो अपनी बीवियों में इंसाफ पसंदी नहीं है। एक को तुम मार्जिन देते हो, एक को तुम बात मानते हो, दूसरी के ऊपर थोपते हो हुक्म, तो ये तुम सही नहीं कर रहे हो। खैर यहाँ पे जो है इन्होंने कहा कि लोग मुझे कह रहे हैं कि अब फातिमा का बेटा हो गया। भाई सिर्फ फातिमा का थोड़ी है, वो तो तुम्हारा भी है ना। तो यहाँ पे मतलब क्या लेना देना कि बच्चे नीचे जाते हैं तंग करते हैं, तो अब वो अलग होने का सोच रही है। मतलब कमेंट करने वाले को 3 तोपों की सलामी है, तो भाई साहब तुम्हें भी 2.5 या 1.5 तोपों की तुम्हें भी सलामी है कि दोनों के माइंड किस तरह के, कमेंट करने वाले के भी और जवाब देने वाले के भी। क्या ही बात है, 2.5 तोपों की सलामी तुम्हें और 3 तोपों की सलामी उसको जिसने कमेंट किया है। इतना बहुत है वैसे। कहता है बच्चे तो बच्चे होते हैं, बाकी जो कहते हैं बेटा हुआ है तो वो अलग बात, अलग रहेगी तो नहीं, ऐसा तो नहीं है, हम एक साथ ही रहेंगे। कराची जो हुआ सो हो गया, कराची में जो हुआ था सो हो गया, मतलब अलग अलग रहते थे, लेकिन अब मैंने दोनों फैमिली को इकट्ठा रखना है। मैं इससे बरकत भी होती है, बड़ी बरकत हो रही है। बहुत ज़्यादा बरकत हो रही है, हमें नज़र आ रही है बरकतें आप लोगों की। तो ऐसा नहीं है, कहता है कि भाई मैं जो है इनको अलग रखूँगा, मैं 2 घर अलग अलग नहीं संभाल सकता ना देख सकता, मैं जो है इनको इकट्ठा ही रखूँगा। बाकी थोड़े दिन रह गए हैं, वो भी कुछ बताएंगे, पता नहीं ये थोड़े दिन बाद क्या बताने वाले हैं। पहले भी इसने हिंट दिया है, थोड़े दिन बाद यही वाली बात है कि आप लोग जो हैं सेलिब्रेशन कर रहे हैं, बच्चों की बर्थडे है, अकीके हैं, बाबर सुमेरा आ रहे हैं, फातिमा ने बिस्तर वगैरह अपने मायके से मंगवा लिए हैं कि भाई मेहमान आ रहे हैं, सर्दी है, चलो वो गर्म बिस्तरों में सोएंगे। तो फ़िलहाल तो यही हमें नज़र आया है। और क्या पता नहीं क्या कुछ आने वाला है, ये इन्होंने पूरी तरह से हिंट नहीं दिया। इसके अलावा भी कुछ आने वाला है तो चलो जी देख लेंगे। खैर अली के लिए बताया कि लोगों को गलत फहमी हुई है,
اور وہ علی کو جو ہے ساتھ کچھ بچے علی کے ساتھ کھیلتے تھے، اور وہ لوگ جو ہیں غلط فہمی، کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی اور وہ علی کو اٹھانے کے لیے آ گئے اور وارننگ دینے لگے۔ ایک بچے نے دکان کا نقصان کیا۔ اب سوچنے والی بات ہے بھائی، یہ والی بات آپ کر کے لوگوں کو مشکوک کر رہے ہیں اپنے بیٹے کے لیے کہ تمہارا بیٹا کس بیٹھک میں اٹھتا بیٹھتا ہے اور تمہیں پرواہ نہیں ہے۔ 2 شادیوں کے رولے میں تمہیں بچے کی ہی پرواہ نہیں ہے۔ اٹھتے جانا تے وہ ایک کم کر لے، وہ کم کر لے، تھلے آندا تے رومانس شروع۔ تو وہ بچے جو ہیں وہ تو جو بڑے ہو رہے ہیں وہ تو بغاوت میں آئیں گے، وہ تو باہر نکل جائیں گے۔ چلو بھائی، ابا ادھر بزی ہے، آسی جائیے ذرا گھوم پھر لے آئیے ہیں۔ خیر، کہتا ہے کہ ایک بچے نے نقصان کیا ہے اور وہ بچے، ان بچوں کے ساتھ علی کا نام بھی آ گیا ہے، اسی بچے نے نام لیا ہے اور بچوں کا بھی اور علی کا بھی نام لے لیا ہے۔ دکان کا جو ہے دکاندار جو ہے وہ شکایت لے کے ہمارے پاس آ گیا، ڈالا لیا ہوا تھا، کافی سارے لوگ تھے اور کچھ ریفلیں بھی شاید اٹھائی ہوئی تھی۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے کہتا ہے کہ میں نے پھر ان لوگوں کو سمجھایا کہ نہیں، میرا بیٹا تو آج سکول ہی نہیں گیا اور نہ ہی وہ کسی چیز میں ملوث ہے، وہ تو آج سارا دن گھر رہا ہے۔ میں نے ان کو اچھے سے سمجھایا، لیکن وہ گاڑی بھر کے آئے ہوئے تھے میرے پاس، لیکن ہماری بات ختم ہو گئی۔ دوسرے بچے کو لے گئے، اس کو اچھا خاصا کوٹر ان لوگوں نے لگائی، اور میں نے پھر علی کو کہا اس بچے کے ساتھ نہیں کھیلنا۔ حد ہے بھائی، یہ وائی ٹی پہ کیوں بتا رہے ہو؟ یہ چیزیں کیوں بتا رہے ہو اپنے بچوں کے؟ کیوں مستقبل خراب کر رہے ہو؟ کیوں سوال کھڑے کر رہے ہو؟ چوریوں ڈکیتیوں میں نام آنا شروع ہو گیا ابھی سے اس بچے کا، اور تم جو ہے آ کے دھڑلے سے بتا رہے ہو کہ دیکھیں ہمارے ساتھ تو یہ بھی معاملہ ہو گیا۔ کیوں بتا رہے ہو؟ اس سے آپ کی نالائکی سامنے نظر آتی ہے اور کچھ بھی نہیں آپ کی۔ تو مجھے یہ سوچ کے ہی حیرت ہو رہی تھی کہ یہ اپنے بچے کے حوالے سے کس طرح سے بات کر رہا ہے۔ یہ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بند کمرے میں بٹھا کے بچے کو سمجھایا جاتا ہے، بیٹا یہ میں دوبارہ شکایت نہ آئے تمہاری، اس کا انجام بڑا برا ہوتا ہے، اچھی صحبت رکھو، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو۔ ظاہر سی بات ہے آپ کو تو ہوش ہے نہیں، بچہ جو ہے کہاں آ رہا ہے کہاں جا رہا ہے کیا نہیں ہے، اور تھوڑی سی شفقت دکھانی پڑتی ہے کبھی کبھی، تھوڑا سا شیر کی، کہتے ہیں سونے کا نوالا کھلاؤ، شیر کی آنکھ دیکھو، تو وہ بچہ تھوڑا سا جو ہے پھر آپ کا ایک روپ دبدبا ہوتا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ یک دم پیروں میں گر جاؤ بچوں کے اور یک دم جو ہے ان کے اوپر ظلم کرو، اے طریقہ بھی صحیح نہیں ہوتا۔ تو لیکن خیر مجھے تو بھائی یہ بات بہت بری لگی، ان کی بہت ہی زیادہ بری لگی۔ خیر یہاں پہ رمضان کو بھی انہوں نے منہ توڑ پھاڑ جواب دیا، کہتا میں منہ توڑ جواب دینے آیا ہوں رمضان کو۔ رمضان نے جیسے کہ ان کے اوپر ایلیگیشن ڈھیر سارے لگائے اور ان کے اوپر الزام لگائے کہ بھئی یہ بندہ ہی ہے جو مجھے نکلوانا چاہتا تھا، اور میں جب ستارہ کی ویڈیو میں آیا کرتا تھا تو یہ اس کو جیلسی ہوتی تھی، اس کو حسد ہوتا تھا، اور یہ جو ہے تیسرے کسی بندے کو جو ہے باتیں بھڑکاتا تھا اور وہ بندہ جا کے ان کے کانوں میں ڈالتا تھا، اور یہ اس نے ہی مجھے نکلوایا ہے۔ یہ اس کو نا 15 دن بعد ہوش آیا، بے ہوشی کی دعا پی کے پہلے رمضو جو ہے سویا ہوا تھا۔ اچھا جی، رمضو نے پچھلا چینل جو ہے وہ بھی سیل کر دیا، اس پہ بھی انگریزی ڈرامے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ تو اب ہمارا آپ کا تجربہ بھی ہو گیا ہے کہ جب جو ہے نینا نے، ماما ندیم نے، شاہ رخ نے، جس نے بھی چینل سیل کیے ہیں، اس کے دوسرے دن بعد کوئی نہ کوئی ویڈیوز اس طرح کی چل رہی ہوتی ہیں، انگریزی خبریں، فلمیں، ڈرامے اس طرح سے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو خیر اب فوزیہ کا جو چینل ہے اس نے بھی کولیب کیا ہوا ہے کسی بندے کے ساتھ، اور کولیب کر کے اس پہ بھی جو ہے میچ وغیرہ رات چل رہا تھا، تو میں یہ بھی حیران ہو رہی تھی، لے دسو لگتا ہے انہوں نے بھی سیل کر دیتا ہے۔ یہ کافی دنوں سے نجمہ نے کہا تھا کہ ہم نے یہ چینل سیل کرنا ہے، اور اس نے جو ہے آخرکار فروغ یاسین والا جو چینل تھا جو کہ ستارہ نے اپنے بھائی کو کوکنگ کے لیے بنا کے دیا تھا، وہ چینل بھی آخرکار سیل ہو گیا ہے۔ تو
उस पे भी जो है मैच वगैरह लगे हुए थे, वो कोलैबोरेशन उस पे की हुई थी, मतलब चैनल के साथ चैनल अटैच किया जाता है और फिर इसकी पब्लिक उसको देख सकती है, उसकी पब्लिक उसको देख सकती है, अटैच किया जाता है चैनल। तो वो उसका भी अब ऐसा हो गया है। अब ये रमज़ू का जो चैनल है, जो सितारा के ऊपर, साजिद के ऊपर जो वीडियोस बनाई थी वो वायरल हो गया था, उसने भी वो सेल कर दिया और न्यू चैनल पे आ गया और फूड पांडा दिखाया कि मैं काम कर रहा हूँ। खैर यहाँ पे जो है डीडी ने भी उसे जवाब दिया और कहा कि मैं जो है जिस दिन मैं घड़ी पहनता हूँ, मैं जिस दिन घड़ी अपनी पहन लेता हूँ ना, उस दिन किसी ना किसी की धुलाई होती ज़रूर है और बड़ी ज़बरदस्त होती है, वो दिन भी बड़ा ज़बरदस्त होता है। सोच के ही हैरत हो रही थी इनकी, मतलब ये बात सुन के मुझे हैरत हो रही थी। किसी दिन घड़ी पा के सनिया ने भी रिएक्शन रुक्शन दिता है या नहीं? वो तो बड़ी ठुकाई करके जाती है, जब भी रिएक्शन दे के जाती है डीडी को बड़ी धुलाई करती है। आय और रब्बा बातों बातों में ऐसा धो के जाती है, डीडी के सर के ऊपर से गुजर जाती है। अगले दिन कहती है ये पागल है लोगों, ये इसका इलाज करा दो, ये बेवकूफ़ जाहिल है। ऐसी ऐसी बातें कर रही थी जिस दिन कह रही थी ना इसको बिल्ली को निकालो घर से, उस दिन की बात है। खैर कहता है कि मैं तो जवाब नहीं दे रहा था, मैंने जब वीडियो बनाई थी तो उस टाइम तो ये भाग गया था और मैं जो है इसको कुछ भी नहीं बोल रहा। मेरे रिएक्शन पे जो है कहते हैं कि मुझे मुझे पता था ये मेरे पे ही रिएक्शन देगा। ये जैसे ही इसकी पहली वीडियो आई थी और कहा था अच्छा ये लालू कौन है, मुझे लालू की समझ नहीं आई है। रमज़ू जो बोल के गया था ये जो काम भी हो रहा है लालू की वजह से हो रहा है, तो लालू क्या डीडी का और भी नाम है? लालू है, क्योंकि उसने डीडी के नाम लिए थे बाकायदा तौर पे पूरी वीडियो में कि डीडी ऐसा कर रहा है, डीडी वैसा कर रहा है, डीडी साथ डर है, इसने सितारा का कख नहीं छोड़ा, इनका कुछ भी नहीं छोड़ा, ये हो गया वो हो गया, इस तरह से ना ढेर सारी बातें उसने रमज़ू ने जो है की थी। लेकिन यहाँ पे जो है एंड पे जो रमज़ू है वो बोल के गया था कि ये जो सारा कुछ हो रहा है लालू की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पे फिर वही हैरान परेशान के भाई ये केड़ा सवाल छड़ के जा रहा है, लालू कौन है भाई? अब ये लालू कौन से आ गया? लालू आलू कौन है भाई? ऐदा भी सानू दस दे भैया है। तो क्या डीडी का और नाम भी है लालू? जो काम भी हो रहा है ये सिर्फ लालू की वजह से हुआ है, तो इसका भी बता देते कौन है लालू, किसको कहते हैं, किसका नाम रखा हुआ है। खैर कहता है मेरे चाचे ने भी मेरे पे रिएक्शन दिए थे, मैं जब बोल रहा था तो वो चुप था, मैं चुप हो गया तो फिर वो भी उठ के आ गया और फिर जब मैंने रिएक्शन दिया तो वो भाग गया। अब इसको देखो, मैंने इसको जब रिएक्शन दे रहा था उस टाइम ये चुप था, अब मैं चुप हो गया हूँ तो ये रिएक्शन देने आ गया है। कहता है कि डीडी तेरा लोग मजाक उड़ाते हैं, जिस किस्म की गंदी वीडियो तू बनाता है, गंदगी फैलाता है, औरतों पे वीडियो बनाता है, तो मेरी औरतें जो है बॉडी शेमिंग करती हैं और जो है मुझे टॉर्चर करती हैं। ये पहले ये बड़ा बोलता होता था टॉर्चर करती हैं मेरे पे, जो वीडियो बनाती हैं फिर मैंने भी उनको वैसे ही जवाब देना होता है। तो इसलिए जो है बोलते रहे जो भी जैसे बोलते हैं, मैं गंदा हूँ, हाँ गंदा हूँ। तुम बताओ, तुम भी माँ और बीवी की कदर नहीं करते, तुम कौन सी उनको इज्जत देते हो? पिछले दिनों मेरी माँ पे भी तुमने वीडियो बनाई थी, तो क्या वो औरत नहीं थी? है उसने जो बनाई थी वो फिर भी थोड़ी लिहाज में थी। डीडी जो तुमने बनाई थी बड़ी बेहया और बगैरती वाली बातें थी उसमें तुमने करैक्टर के ऊपर बातें की थी। खैर बाकी कहते हैं कि ये जो है 1 साल पहले के इशारे जो दे रहा है कि डीडी तेरे साथ 1 साल पहले क्या हुआ था, अब तुम क्या जहमत करोगे? डीडी ने अपना राज खुद खोलते हुए बताया कि मैंने किसी के देने थे पैसे, तो कुछ लोग आ गए थे, शायद इसको उठाने के लिए आए थे या कुट लगाने के लिए आए थे कि हमारा पैसा वापस दो, ये नहीं दे रहा होगा पैसा। अब ऐਵੇਂ तो बंदे नहीं उठ के आ जाते ना,
اور کہتا ہے کہ وہ بندے جب آئے تھے میرے پاس، ہاں میں نے ان کا قرضہ دینا تھا، تو تم نے وہ بات ڈھنڈورا پیٹا تھا، بہت سارے لوگوں کو وہ بات پھیلا دی تھی، تم نے صاحب کو میرا راز بتا دیا تھا، جگہ جگہ پہ بات پھیلا دی تھی، لیکن ہاں میں نے دینے تھے پیسے، میں نے دے دیے۔ دوسرا جو تم 6 مہینے پہلے والا بتا رہے ہو، تو وہاں پہ حقہ بار میں تم اور وہ تو دوسرا آتا ہوتا تھا تمہارا کزن، وہاں پہ دوسروں کے پیسوں سے تم لوگ بھی حقہ بار پہ کھاتے پیتے تھے۔ 6 مہینے والا دوسرا راز، مطلب وہ راز تو نہ تھا نا، وہ تو یوٹیوب کے اوپر تھا سارا کچھ۔ اے بھی کوئی لگتا رولا مسئلہ ہے، یہ بھی کوئی تضاد ہے۔ کون دیتا تھا ان کے پیسے؟ نینا سے تو لڑائی تھی، آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، تو کون دیتا تھا پیسے ان کے اور آپ کے؟ کیونکہ اس ٹائم تو آپ لوگوں کا گٹھ جوڑ تھا، نینا کے خلاف تھے نا آپ لوگ، اس لیے میں کہہ رہی ہوں۔ تو کہتے ہیں حقہ بار پہ جاتے ہوتے تھے اور کوئی اور پیسے دیتا تھا اور کھاتے پیتے تھے۔ اب چینل چلانے کے لیے میرے پہ بول رہے ہو، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، رمزو جو ہے چینل چلانے کے لیے اب کوئی نہ کوئی سیزن کھیلا کرے گا، لیکن کل ہم نے لگایا ہوا تھا کہ میرا دل اب یوٹیوب سے بھر چکا ہے، تے کتنے دن کے لیے بھر چکا ہے۔ اس طرح کی کنٹروورشل تھامنیل لگا کے اس کے بھی تم ویوز اکٹھے کرو گے، واچ ٹائم اکٹھا کرو گے، پھر اس کو بھی سیل کر دو گے۔ کہتے ہیں کہ تم اسلام آباد کیا کر کے آئے ہو، پہلے تو یہ بتاؤ، اور باقی ساتھ کراچی میں چھت کے اوپر تمہیں کس نے کوٹ لگائی تھی؟ یہ تو روبینہ نے بھی بتایا تھا رمزو کے حوالے سے کہ چھت کے اوپر اس کو کسی نے کوٹ لگائی تھی، مارا پیٹا تھا۔ کہتا ہے کہ میں تو چلو برا ہی صحیح، میری ویڈیو جو ہے بعد میں آئی، پہلے تم وہاں سے نکل چکے تھے، تم جا چکے تھے۔ نہیں ریڈی، تم اپنی باتوں کو اب نہ دبا رہے ہو، لیکن تمہارا جو بیہیویئر تھا نا، جو تمہارا طریقہ کار تھا، واردات تھی تمہاری، وہ اور طریقے سے تھی۔ تم حکم دے رہے تھے کہ یہ ستارہ کے ولاگ میں ایک نظر نہ آئے، دوسرا شام سے پہلے اسے دھکے دے کے نکالو گھر سے، ویسے مجھے خبر بھی مل چکی ہے، اور اس طرح سے تمہاری نا کچھ عجیب سی کچھ ویڈیو تھی، تو وہ اس وجہ سے معاملہ سارا خراب ہوا تھا۔ خیر، کہتا ہے کہ ستارہ نے تو میری وجہ سے نہیں، بلکہ تم خود اپنی وجہ سے آئے ہو۔ ہاں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، غلطی اس کی اپنی تھی، اپنی وجہ سے بھی آیا ہے۔ اس کو کس نے کہا تھا وہاں پہ بیٹھ کے چاچا انور پہ ویڈیو بنائے یا پٹھی سیدھی حرکتیں کرے یا کنٹروورسی پھیلائے؟ خیر، یہاں پہ جو ہے کہتا ہے تم نے خود ہی، تمہاری وجہ سے تم آئے ہو، تم تو شادی کرنا چاہتے تھے، اور ہاں اس لڑکی کی ماں نے بھی بولا ہے کہ یہ ہمیں نظر تو آئے، ہم اس کو جو ہے مطلب پوچھیں گے، اچھی طرح سے کلاس لیں گے۔ وہ لڑکی جو ہے نا، وہ ہے کوئی عباسی ٹائپ کر کے نام ہے، وہ ایک ٹک ٹاکر ہے، اچھے خاصے اس کے فالوور وغیرہ بھی ہیں، اور وہ ان کے کسی گاؤں شاؤں کی لگتی ہے مجھے نا، وہ میں نے دیکھی ہے۔ تو خیر، کہتے ہیں تم تو کہتے ہو پریشر ہے میری فیملی کا، تو پریشر ہے تو پریشر ان کے، پریشر ایک چینل پہ ہے، دوسرے چینل پہ پریشر نہیں ہے۔ تم یہاں پہ جھوٹ بول رہے ہو، بالکل رمزو کے جھوٹ ڈھیر سارے پکڑے گئے ہیں، اور جو ہے وہ جھوٹا قرار پایا، جھوٹ کھل کے سامنے آیا، جیسے آسم کے جھوٹ کھل کے آئے ہیں نا۔ 15 دن ہو گئے میری باجی کو کال نہیں کی میرے جیجا نے فوراً ڈائریکٹ جا کے نیچے کومنٹ کیا اور کہا چل جھوٹے۔ میری تو اس سے بات بھی ہوتی ہے، خرچہ بھی بھیجا تھا، جھوٹا پڑ گیا نا۔ کہتا ہے کہ وہ تجھے ویسے بھی نکالنا چاہتے تھے۔ ستارہ نے بولا نا کہ ساجد صحیح کہتا تھا، جس بندے سے ساجد کہتا ہے کہ دور رہو اور یہ دھوکہ دے گا، واقعی وہ صحیح کہتا ہے۔ میں نے اس کو خود ہی رکھا تھا، میں غلطی تسلیم کرتی ہوں، لیکن مجھے ساجد نے الرٹ ضرور کیا تھا۔ ساجد نے تو آپ کو بھی الرٹ کیا ہے کہ آپ نا اس کنٹروورسی میں نہ پڑیں اور نہ ہی ایسی ویسی ویڈیوز بنائیں ہم پہ، آپ کی وجہ سے وہ پھنس سکتے ہیں بہت برے طریقے سے۔ خیر، یہاں پہ جو ہے کہتا ہے کہ تم تو وہاں سے نکالے ہی گئے، لیکن دیکھو اب تمہاری وجہ سے تمہاری بہن کو بھی کام چھوڑ کے گھر جانا پڑا گاؤں میں۔ تو اس طرح سے اس نے جواب دیا اور اپنے 2 راز کھولے ہیں، 2 راز خود ہی کھول دیے ہیں۔ ایک تو راز لگا، دوسرا جو راز ہے وہ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا کہنا چاہ رہا تھا۔
हुक्का बार ये वो वाला। तो बाकी जो है ये थी सूरत हाल, ये थी कहानी, ये थी ख़बरें। इनके अपने ही घर में लगता है तज़ाद से हुआ पड़ा है। सनिया शायद जो है नाराज़ हुई हैं, इसलिए ही फ़ातिमा ने कहा होगा कि मैंने बच्चों को रोका है, वो नीचे जाके बहुत तंग करते हैं, इसलिए मैंने रोका बेटा ज़्यादा ना जाया करो, फिर कल को आए फिर लड़ाई झगड़ा मसला मसाइल हो। खैर इसके साथ ही नाजरीन मुझे दें इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।